कहते हैं शिव निंदा करने के कारण वे मूर्ख पूर्व में मुनियों के जो श्राप लगा ऐसे श्राप उनको ही भोगना पड़ता है, अंत में उनका अकल्याण होगा। और श्राप को प्राप्त करते हुए अन्यथावादी अनईश्वरवादी उसका अकल्याण होता है। इस कारण उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। और हमारे शास्त्रों में तो बार बार ये वस्तु कही, जो अनईश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं स्वीकारते, ऐसे लोगों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन श्रद्धा आधारित है, हमारा जीवन विश्वास आधारित है। श्रद्धा और विश्वास को हम शिव और पार्वती का स्वरूप मानते हैं। श्रद्धा स्वयं पार्वती आद्य शक्ति अम्बा है और विश्वास परम शिव तत्व आदि तत्व माना जाता है। तो ऐसे शास्त्रों को सुनकर हम अनईश्वरवादी बन जाएंगे, कहीं तक कहीं भी हमारा भरोसा, हमारी श्रद्धा नहीं रहेगी। इसलिए शिव पुराण में कहा है ऐसे लोगों को कभी सुनना नहीं चाहिए। ईश्वर के विषय में जिस प्रकार धूम दर्शन में, न्यायिक शास्त्रों में लोग अन्य प्रपंच वाक्य का प्रयोग करते हुए, अग्नि को अनुमान से सिद्ध करते हुए, उस प्रकार से अनुमान के प्रयोग का अवकाश नहीं करते, क्योंकि परमात्मा इस प्रत्यक्ष प्रपंच का आधार है। अतः उस ईश्वर को जानना चाहिए। इसमें संदेह ने स्त्री पुरुष रूप यह विश्व प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ता है। और कहा यह कोश वाले इस शरीर में आदि के 3 त्वचा, रुधिर और मांस माता से मिला है। जो कल प्रश्न किया था कि ये जो जगत है ये पुरुष रूप जगत है, स्त्री रूप जगत है कि नपुंसक रूप जगत है, ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ है? जगत पुरुष रूप है कि जगत नारी रूप है? अब कार्तिकेय समझा रहे हैं ये जो इस शरीर मिला, ये कोश, जिनको कोश कहा जाता है, और इनमें 3 वस्तु ये माता की तरफ से मिले हैं। एक तो त्वचा, रुधिर और मांस, ये माता से मिला है। अन्य के 3 अस्थि, स्नायु और मज्जा पिता की ओर से मिला है। इसलिए न सृष्टि पुरुष प्रधान है, न सृष्टि नारी प्रधान है, न पुरुष लिंग प्रधान है, न स्त्रीलिंग प्रधान है, न नपुंसक लिंग प्रधान है। इसलिए कार्तिक समय ने कहते हैं सब कुछ सम्मिलित है। और इस प्रकार इस शरीर में स्त्री पुरुष की भाव की कल्पना करते हैं। शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों का भाव है। ये जगत पुरुष से ही प्रधान नहीं है और नारी से भी प्रधान नहीं और नपुंसक भी नहीं है, सब कुछ सम्मिलित है, एक समान सबका रस है इसमें। इसलिए भगवान कार्तिकेय ने कहा कि नहीं, जगत स्त्री लिंग भी नहीं है, पुरुष लिंग भी नहीं है और नपुंसक लिंग भी नहीं है। ये जगत बड़ा विचित्र माना जाता है। मैंने माँ के दूध पीते हुए जो भगवान शिव के मुख से सुना है वही मैं आपको कहता हूँ। और आगे कहा श्रुति ब्रह्म के सत्य विज्ञानवाद, ब्रह्म इस मंत्र से परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप का प्रतिपादन करते। इसमें सत शब्द से असत की निवृत्ति हो जाते हैं, जिससे सत स्वरूप आत्मा का प्रतिपादन होता है। क्योंकि सत शब्द से असत्य की निवृत्ति हो जाते हैं। सत्य भाषित होने के बाद असत्य को दूर नहीं करना पड़ता। सत्य भाषित होने के बाद असत्य आप ही आप लोप हो जाता है। कैसे? जैसे कोई अंधेरा कमरा हो, इसमें दीप प्रज्वलित करने से अंधेरे को कहना नहीं पड़ता अंधेरा आप यहां से चला जाओ। ये दीप का प्रभाव ऐसा होता है कि दीप के प्रभाव से अंधेरा गायब हो जाता है। वैसे ही सत्य के प्रभाव से असत आप ही आप वो गायब हो जाता है, वो लुप्त हो जाता है। इसलिए वो आत्मा का प्रतिपादन करते हैं। सदैव सौम्य मग्र आसित, यह श्रुति वाक्य है। सत शब्द से प्रकाश का बोध होता है। अतः प्रकाश के पुल्लिंग होने से सत शब्द भी पुल्लिंग रूप से ब्रह्म के लिए व्यवहारित हो जाता है। और वाचक चित शब्द का अर्थ चेतना है, जो स्त्रीलिंग है, प्रकाश पुल्लिंग है। इसलिए सबका एक समान मेल है, कोई प्रधान नहीं है। और चित्त चेतना ये 2 ही जगत की उत्पत्ति के कारण माने जाते हैं। चित्त और चेतना दोनों के जगत के उत्पत्ति का कारण मानते हैं। इस प्रकार सच्चिदानंद आत्मा में जगत की कारणता प्राप्त होने में एक शिव की शक्ति भाव को प्राप्त हो जाता है। और तेल और बत्ती के जो मलिन होने से प्रकाश भी मलिन हो जाता है। इस बात को हम जानते हैं। कोई भी दीप हो, दीप और तेल दोनों मलिन होने के बाद प्रकाश भी धीरे धीरे मंद हो जाता है। वैसे ही चित्त में जो असत का भाव होगा तो जीवात्मा मलिन हो जाएगा।
और मलिनता और अशिवता दोनों ही चित्त रूपी अग्नि में दिख जाती हैं। अतः विवृतवाद होने के शिव तत्व श्रुति बोधित माना जाता है। गहरा विषय है, कठिन विषय है, जिनको तत्वज्ञान कहा जाता है। जगत का कैसे प्रारंभ हुआ, जगत की कैसे उत्पत्ति हुई, जगत कैसे संचालित है, ये जब पुरुष नारी कैसे प्रकट हुए, एक कैसे जगत का चक्र चलता है, ये सभी विज्ञान सभर ज्ञान की बातें कैलाश संहिता में अति कठिनता से भरी हुई है। ये कोई बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान होगा जिनने उन पर ही पूरी स्टडी की है, वो व्यक्ति स्फटिक रूप से इसे समझा सकते हैं। लेकिन सभी पुराण पढ़ने से सब कुछ ज्ञान नहीं होता, क्योंकि पुराण में सिर्फ लिखा रहता है, इसमें ऐसी कोई गहरी बात हमारी समझ में नहीं आती, तो समझाने के लिए कोई विद्वान का सहारा चाहिए, ये बात कही। लेकिन इस सब कार्तिक स्वामी बोल रहे हैं, इसलिए आदि और अंत ये सच्चिदानंद भगवान शिव, जिनको ब्रह्म कहते हैं, जिनको आदि कहते हैं, श्रुति जिनको आदि ईश्वर के रूप में पुकारती हैं, उनके बारे में सब कुछ कहा है। सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूप वदति ब्रह्म श्रुति अस्मि वर्तक शब्दः सदात्मेति निगद्यते सदात्मेति निगद्यते। ये पूरी सृष्टि का चक्र का वर्णन है, बहुत गोपनीय है। हमने भी ये सब कुछ कभी जन समाज के सामने नहीं कहा है, ये पहली बार ये संवाद हम देख रहे हैं। इसलिए जो शिव पुराण में कहा है वही कहने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी बातें शिव महापुराण की के ये समझ में भी नहीं आती, और बहुत लोगों को मैं प्रश्न भी करता रहता हूँ कि यहाँ ये लिखा है तो यहाँ ये लिखा है, तो उसको कैसे समझा जाए। और इतने शब्दार्थ हैं और इतना गहरा अर्थ है, समझाने के लिए भी कोई पूर्ण विद्वान, कोई पारंगत चाहिए। लेकिन जो भगवान व्यास ने शिव महापुराण में कह दिया वही स्वयं हम कहने का प्रयास करते हैं। यही चित्त शक्ति जब शिव के आश्रित होती है, चित्त शक्ति मतलब हमारी जो आत्मा शक्ति है, तब वह दुर्लभ हो जाती है। उसको निवृत्त करने के लिए सर्वकालीन चित्त शक्तिमान को कहाँ निरंतर, सर्वशक्तिमान को निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। शक्तिमान बलवान होता है। ये महामुने वामदेव लोक और वेद व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है। इस प्रकार शिव तत्व और शक्ति तत्व परमात्मा में दिखाया गया है। शिव शक्ति के संयोग से ही आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हे मुने, निष्पाप मुनिगण शिव की प्राप्ति के लिए उद्देश्य हैं, शिव में मन लगाकर अनामय शिवलोक को प्राप्त हुए हैं। उन शिव को और शक्ति की सर्वात्मा सत्य ज्ञान मनंत ब्रह्म एवं तद ब्रह्म इस उपनिषद वाक्य से तदा ब्रूह्यम अर्थ वाले ब्रूही धातु से निष्पन्न ब्रह्म शब्द से कहा गया है। शारीरिक मीमांसा भाष्य में अस्ति तावत ब्रह्म नित्यम शुद्ध मुक्ति स्वभाव है सर्वज्ञ सर्व और सर्वशक्ति रीति, ऐसी भाषा से उसको समझाया जाता है। हे वामदेव, अब मैं हंस इसके प्रतिलोम में प्रणव मंत्र का उद्भाव करता हूं। जो हंस शब्द से प्रणव बना है ना, हंस शब्द से प्रणव अस्तित्व में आया, ऐसा भगवान कार्तिक स्वामी कहते हैं। ये जो अकार उकार मकार जो प्रणव है, उसका प्रागट्य स्थान, उसका जो उद्गम स्थान है वो हंस है। सावधान होकर आप सुनो। हंस इस मंत्र का प्रतिलोम करने से सोहम, इसमें से सकार एवं अकार का लेप करने से सिर्फ ओम शेष रहता है। यही स्थूल शब्द परमात्मा का वाचक माना जाता है। पहले कहा हंस, हंस में से सोहम, सोहम में से सकार, इनमें से हकार का लोप कर देते हैं। सकार और हकार का लोप मतलब उसको निकाल देते हैं, तो सिर्फ रहता है ओमकार। ये ओमकार स्वयं भगवान शिव जी का स्थूल शब्द परमात्मा का वाचक माना जाता है। इसलिए उससे पहले भी सीधा तो ओम प्रकट हो गया ऐसा शिव पुराण में नहीं कहा।
ये भगवान कार्तिक कहते हैं कि ओम का अस्तित्व हंस से हुआ और हंस से सोहम बना और सकार और अहंकार को निकाल दिया, अकार को निकाल दिया, सकार और अकार को निकालकर बीच में जो रह गया ये रह गया अकार उकार मकार ओमकार नाद और बिंदु। ये भगवान परमात्मा शिव का स्वरूप माना जाता है। ये स्थूल शब्द है, स्थूल का अर्थ होता है बहुत बड़ा, सूक्ष्म होता है अति छोटा। और शिव महाप्रणव में ये भी कहा है कि अकार उकार मकार को सूक्ष्म प्रणव कहा है, बाद में स्थूल प्रणव ओम नमः शिवाय को कहा है, ये भी बात शिव प्रणव में कही। और यहाँ ये भी कह दिया है कि अकार उकार मकार ओमकार स्थूल शब्द परमात्मा का वाचक माना जाता है और सारी सृष्टि का विस्तार ये अकार उकार मकार ओमकार से और हंस से हुआ है। हंस हंस और सोहम सोहम ये बहुत बड़ा योगी महापुरुषों का विज्ञान रहता है, यही महामंत्र है, ऐसा तत्वदर्शी ऋषि मुनियों कहते हैं। हम महामंत्र के लिए तो कितनी कितनी बातें करते, कोई कहते कि ये महामंत्र है, कोई कहते वो महामंत्र है, लेकिन यहाँ कह दिया जो ओमकार है वही महामंत्र है। ये सभी तत्वदर्शी जो ऋषि मुनियों हैं उसका कहना है। अब सूक्ष्म महामंत्र का उद्धार के वामदेव में आपसे कहता हूं, आप सुनो जो सूक्ष्म कौन है। हंसस्य प्रतिलोम कर देने पर सोहम यह महामंत्र सिद्ध हो जाए। कहीं लोग ओहम सोहम का जाप करते हैं, बहुत सारे योगियों के पास से हमने भी सुना सोहम सोहम, लेकिन उसका लोप करने से उसका कोई मायना नहीं रहता, सिर्फ ओम रहता है। इसमें सकारार्थी पद को अर्थ शिव है, हकार शक्तिया शब्द है। सकार और हकार, जो सकार है शिव स्वरूप है, हकार और शक्ति स्वरूप है, इसलिए दोनों का एक रूप उनको ओमकार माना जाता है। इसलिए शिव शक्ति का दोनों का प्रतिपादित रूप महामंत्र जिनको ओमकार कहते हैं। यही निर्णय है कि गुरु उपदेश काल में सोहम यह शक्त्यात्मक शिव माने जाते हैं और शिवोहम वह महामंत्र शिव परम हो जाए। इसलिए ओम ये दोनों का अस्तित्व है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ ओम शिव का ही प्रतिपादित करता है। यहाँ भगवान कार्तिकेय ने कहा कि ओम शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि हमारी परंपरा तो आदि शिव और आदि शक्ति की है, इसलिए एक नहीं है, दोनों दोनों अलग माने जाते हैं। सोहम सकारात्मक हकारात्मक दोनों मिलकर ये ओमकार की वृत्ति बनती है, ओमकार मंत्र बनता है, जो महामंत्र, जो आदि मंत्र, जो श्रेष्ठ मंत्र, सर्वोपरि मंत्र है, जो मनुष्य मात्र का एक उद्गम स्थान, सारी सृष्टि का उद्गम स्थान, जिनको ओमकार हम मानते हैं। ये सब भगवान कार्तिकेय बोलते हैं। और कहा हे वामदेव, अब मैं उस श्रुति का तत्वार्थ करता हूं, आप आदर के साथ सुनो। तुम्हारे स्नेह के कारण ही मैं उससे कहता हूं जिससे तुम्हें ज्ञान होगा। अभी उनका बहुत सारा विस्तार करेंगे। ये सकार क्या, हकार क्या है, ये अकार उकार मकार क्या, नाद क्या है, बिंदु क्या है, ओमकार क्या है, सोहम क्या है, अगम निगम क्या है, सब कुछ उनका बहुत सारा विस्तार शिव महापुराण में अति गहरा और गहन विषय है। लेकिन भगवान कार्तिक समय जो शिव पुराण में कहते हैं वही मैं कहने का प्रयास करता हूँ। कोई विशेष करके उसका विवरण करके मैं उसकी बात को बड़ा करना नहीं चाहता। जो कहा है वही डिट्टो अक्षर तो अक्षर मैं आपको कहने का प्रयास करता हूँ। इसलिए ओम एक का प्रतीक नहीं, ओम शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप माना जाता है। ये भगवान कार्तिकेय ने कहा तस्या श्रुतेषु तात्पर्यम् वक्ष्यामि श्रूयतामिदं तव स्नेहाद् वामदेव विवेकार्थ विजुम्बितं विवेकार्थ आप विवेक के साथ सुनो। आपके ऊपर स्नेह रखते हुए मैं सब कुछ विस्तार करके हे वामदेव ऋषि जो श्रुति का जो तात्पर्य है, जो तत्वार्थ है, उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। भगवान कार्तिकेय कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, गहरी बात है, समझ में नहीं आती, हमारे समझ से बाहर भी है, लेकिन शिवपुराण में जो कहा है वो अवश्य सुनना चाहिए और बोलना भी चाहिए। शिव शक्ति का योग ही परमात्मा कहा गया है। ये जो आदि शिव, ये जो आदि शक्ति, आदि पुरुष, आदि प्रकृति, उनका योग, योग मतलब मिलना, उस दोनों का मिलना वही परमात्मा कहा गया है। पराशक्ति से चित्त शक्ति, उससे
आनंद शक्ति, उससे इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है। एक शक्ति से अनन्य शक्ति प्रकट हो जाती, इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति उत्पन्न हुई है। हे वामदेव, हे मुने, इन्हीं शक्तियों से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न होती हैं। चित्त एवं आनंद से नाद एवं बिंदु की उत्पत्ति कही गई है और इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से क्रमतः सब प्रकार के शक्ति का उद्गम स्थान उद्भाव होता है। और पांचवा उकार स्वर तथा क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार प्रणव की उत्पत्ति भी मैंने आपको कही। अब पंच ब्रह्म की उत्पत्ति सुनो। शिव से ईशान और ईशान से तत्पुरुषाय, तत्पुरुषा से अघोर, अघोर से वामदेव, वामदेव से सद्योजात उत्पन्न हुई है। जो हम पांच मंत्रों की जो अलग 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 चर्चा कर रहे थे, ये उनसे एक दूसरे से एक उत्पन्न हुआ है। कोई एक साथ में उत्पन्न नहीं हुआ। एक तो उत्पन्न हुआ तो उनके द्वारा दूसरा उत्पन्न हुआ है। इस सृष्टि चक्र एक दूसरे से आधारित बनता है। कोई स्वतंत्र नहीं है। कोई भी सृष्टि एक दूसरे से आधार पर रहते हैं। जैसे अवकाश यात्री कहते हैं ना कि ये सब पृथ्वी एक दूसरे ग्रहों के साथ इतनी कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे के आधार से सब चलते हैं। आधार विहीन कोई नहीं होता। और अंतिम सबका आधार जो आदि है, जो अनादि है, ये भगवान जो शिव है, जिनको सदाशिव निराकार, जिनको ज्योति कहते हैं, इस सब का आधार होता है। उनसे आधार से ये कुंज से चिट्ठी तक सब कुछ चलता है। शिव शक्ति समायोग है। ये श्लोक शिव शक्ति समायोग, भगवान शिव और शक्ति का समागम, उनको परमात्मा कहे जाते। परमात्मेति निश्चितम् पराशक्तिस्तु संजाता चित्सर्गीतस्तु तदूर्ध्ववा चित्सर्गीतस्तु तदूर्ध्ववा। और आगे कहा, महेश्वर जब अपनी इच्छा से जगत उत्पन्न करने के लिए उद्धत होते हैं। उनके मन में इच्छा होती है कि अब मैं जगत को प्रकट करूं। कौन? महेश स्वयं उसकी इच्छा प्रकट होती है कि अब मैं जगत को उत्पन्न करूं, जगत का मैं सर्जन करूं, जगत उत्पन्न करने के उद्यत होते। तब उनके प्रथम परिस्पंद को शिव तत्व कहा गया है। जब महेश में ये जगत उत्पन्न करने के लिए जब शक्ति प्रकट होती है, तब इस महेश को शिव कहा जाता है। ऐसा कहा है। उनकी इच्छा को शक्ति तत्व कहते हैं, क्योंकि सारे कार्य उसी की इच्छा के अनुसार वर्तमान रहते हैं। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति में जब ज्ञानाधिक रहता है, तब सदाशिव तत्व, और जब ज्ञान की अपेक्षा क्रिया शक्ति से प्रधानता होती है, तब महेश्वर तत्व जानना चाहिए। ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति के समान होने पर शुद्ध विद्या तत्व का जानना चाहिए। ये विषय बहुत कठिन है, हमारे लिए भी समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा शिव पुराण में लिखा कहा है। और आगे कहा, यह जड़ जीव सारे जगत के जीवों को शिव से अभिन्न मानकर भिन्न ही मानना चाहिए। यदि शिव से अभिन्न मानता है उसे, पशु के समान उनमें कोई भेद नहीं है। बहुत सुंदर बात कही है, समझने जैसी बात है। ये कहते हैं कि यह जड़ जीव सारे जगत को, जीवों को शिव से अभिन्न मानना चाहिए। जितने जीव हैं, अभिन्न मतलब उनका ही स्वरूप मानते हैं। झाड़ पहाड़, पेड़ पहाड़, जीव जंतु, कीट पतंग, सब कुछ। ये कहा है हर जीव को, सबको शिव का अंश ही मानना चाहिए। और अंत में कहा, जो मनुष्य, जो जीव शिव के अभिन्न नहीं मानते, उनके लिए कहा वो पशु के समान भी, इनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए ये शास्त्रों में तो बार बार इस सभी बातें कही हैं कि एक एक वस्तु शिव का स्वरूप माना जाता है। जो आंखों के द्वारा देखते हैं और देख नहीं सकते, अंतकरण से लेकर सब कुछ, ये भगवान शिव ही शिव है। आपका श्वास भी शिव है, आपका पूरा जीवन शिव माना जाता है। अंधकार से लेकर प्रकाश तक, अंत से लेकर अनंत तक शिव है। सागर के जल एक एक कण शिव है, पृथ्वी का एक एक रजकण शिव है।
ये जीव जंतु पशु पक्षी देव दानव सब कुछ शिव है। ये तो बहुत गहरा विषय है। जिनको शिव तत्व का ज्ञान हो जाता है, जिनके मन में ये पूरा विश्व शिव अभिन्न हो जाता है, उनके लिए कुछ समझना समझाना कुछ शेष बाकी नहीं रहता। लेकिन ऐसी मानसिकता को ग्रहण करना कोई छोटी बात नहीं होती। हम तो मंदिर में जाकर भी इस पत्थर की मूर्ति को देखते हैं, इसमें ईश्वर तत्व को हम संपूर्ण नहीं देख सकते। इसलिए हर सृष्टि उनका स्वरूप माना जाता है। हर श्वास श्वासे श्वासे नाम शिव का। होकर भी प्रकाश करती रहती है। पशु का अर्थ है जीव। जीव में कला विद्या राग काल एवं नीति है। 5 तत्व कला के नाम से कहे जाते हैं। ये जो सृष्टि चक्र है पूरा हमारा जीवन है, धीरे धीरे ये पूरा बहुत कुछ समझा है। सारी सृष्टि का ये समझना समझना याद रखना ये हमारे सामान्य मनुष्य के लिए तो असंभव माना जाता है। जो योगी महापुरुष को प्रकांड पंडित है, वेद पारंगी मनुष्य है, उनके पास सब कुछ ये तरीका रहता है कि इसको कैसे समझाए, उसको कैसे आपके समक्ष कहने का प्रयास, कैसे समझ में आए। शास्त्र पढ़ने से समझ में नहीं आता। शास्त्र सदगुरु के चरण में बैठकर उनके मुख से सब कुछ समझना चाहिए। लेकिन ये जो शिव पुराण में कहा है वो मैं कहने का प्रयास करता हूं। सर्व कर्तु ये पहली शक्ति घेरे हुई है, ये शिव है। और धीरे धीरे इस शक्ति को संकुचित करते हैं। संकुचित मतलब बहुत छोटे रूप में बनाते हैं। संकुचित करते करते ये शक्ति पशु भाव में आ जाती है। पशु भाव से जीव में कला विद्या राग काल आदि नियति 5 तत्व कला के नाम से ये कहे जाते हैं। ये बहुत विस्तृत विस्तार है। जैसे स्कूल में कोई बच्चे पढ़ते हैं वैसे उनको पढ़ना पड़ता है, तब ये बात सब समझ में आती है। जिसमें कुछ कर्तव्य का कारण एवं कुछ तत्व का साधन हो उसे विद्या कहते हैं। विषयों में जिस कारण प्रीति हो उसे राग कहते हैं। जिस विषय में बहुत प्रीति होने के राग द्वेष ईर्ष्या, ये राग क्या है तो उसमें कहा है विषयों में जिस कारण अति प्रीति होने के कारण उसको राग कहा जाता है। कहीं कहीं नहीं हो तो बहुत राग मतलब इतना उनके साथ आप प्रीति से जुड़ गए हैं कि कभी उनसे अलग नहीं हो सकते, उसको राग कहा गया। राग ये बहुत जीवन जीने के लिए भी खतरनाक बन सकता है। इसलिए राग हो तो ईश्वर में होना चाहिए, अन्य कोई सांसारिक पदार्थों में कभी नहीं, ऐसा भी कहा गया है। और कहा उसे राग कहते हैं। भाषित होने वाले, भाषित हुए तथा भाषित सभी भाव अभाव पदार्थों को क्रमशः अवेच्छादिक होकर भाषित करना, उसे वह काल कहते हैं। जो भाषित कहते हैं और अभाषित रहते हैं, जिनको काल काल मतलब जो बीत रहा है, धीरे 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 आपके समक्ष बह रहा है, ये आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन एहसास कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई आप ऐसा दिखा नहीं सकते कि जा रहा है, बस बीत रहा है। निरंतर कल्प और युग निरंतर बीत रहे हैं, उसको काल कहा जाता है। काल मतलब समय भी कहा जाता है। मैं समय बोल रहा हूं नहीं कहते, यही काल कहते हैं उसको। उससे समस्त भूतों का आदि भी कहते हैं काल को। ये जो भूत है सबका आदि कहते हैं। जो अतीत शब्द दिया है भूतकाल, उसका भी भूतकाल, भविष्य का भी भविष्य, उनका भी भविष्य, उनके लिए बहुत विस्तृत वर्णन है। काल को कहा है उसे समस्त भूतों का आदि भी कहते हैं। यह मेरा कर्तव्य है, इसे करना चाहिए, वह मेरा कर्तव्य नहीं है, उसे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार में जो मनुष्य को नियंत्रित करते रहते हैं उसको परमेश्वर शक्ति कहते हैं। उस शक्ति का नाम नियति माने जाते हैं। जो हमारी मानसिकता होती है, यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा नहीं कर्तव्य है, इन शक्ति को मनुष्य नियंत्रित करते हैं, उनको परमेश्वर की उस शक्ति का नाम नियति कहते हैं। परमेश्वर की इन शक्ति को जीव बंध कर उसी में पड़ा रहता है। बहुत सारे शक्तियों से जीव बंध जाता है, इसलिए तो बंधन में से मुक्त होने के लिए हर कोई मनुष्य निरंतर प्रयास करता रहता है। इस प्रकार कला विद्या राग काल एवं नीति जीव के स्वरूप को आच्छादित करने से पंच कहे जाते हैं। यह अंतकरण साधन माना, अंतरंग साधन माना जाता है। ये तत्व ज्ञान की बात है। अध्याय का नाम भी है शिव तत्व वर्णन अध्याय नंबर 16। इनमें तत्व ज्ञान की बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन ये बहुत गहराई से पढ़ने से कुछ
समझ में आ सकता, कितना अल्प समझ में आ जाते, सब कुछ तो समझ में नहीं आता, लेकिन बड़े योगी महापुरुष हमने देखे उनको सब कुछ समझ में आता। इसलिए तो वितरागी रहते हैं, इसलिए तो वैरागी रहते हैं। उसको कहीं रुचि नहीं रहती, नहीं भोजन में रुचि, नहीं अच्छे कपड़े पहनने में रुचि, नहीं समाज के बीच में रुचि, विहीन हो जाता। हम तो सब जगह पर रुचि रखते हैं, भोजन में रुचि, कपड़े पहनने में रुचि, घूमने फिरने, सबको देखने में, बातें करने में, सुनने में, सब कुछ रुचि। अरुचि होना उनको कहते विरक्त, रक्त का भी कुछ उसको मालूम नहीं, संपूर्ण वितरागी वैरागी, ऐसी एक मानसिक स्थिति होती है। उनको कहते हैं शिव तत्व दर्शन वर्णन। ये बहुत कठिन विषय है, हमारा काम का भी नहीं है, काम का तो है लेकिन हमारी समझाने का हमारा काम नहीं, इतना गहन विषय है। और ये अंतिम श्लोक अध्याय नंबर 16 का है। पंच कमेवास्य स्वरूपावार तत्वतः पंच माख्या तमन्तरंग च साधनम् तमन्तरंग च साधनम्। और अध्याय नंबर 17 का है। शिव शक्ति निरूपण में स्कंद द्वारा सृष्टि के तत्व का वर्णन इसमें किया है। सृष्टि तत्व, सृष्टि चक्र, सृष्टि जगत, सृष्टि का आधार, ये सब कुछ क्या है? ये सभी बातें इस कैलाश संहिता में कही। पूरी संहिता ऐसे विधि विधान से भरी है, इसमें कोई हिस्टोरिकल कथा नहीं है। और शिव पुराण में वास्तव में देखें तो हिस्टोरिकल कथा, जिनको हम वार्ता कहते हैं, ऐसा शिव पुराण में बहुत कम मिलता है। और कहते हैं स्वयं भगवान कार्तिकेय बोलते हैं, वामदेव और उनके सामने उसके प्रश्न करते हैं, दोनों का संवाद माना जाता है। वामदेव ऋषि ने कहा कि भगवान, आप में प्रथम जो कहा प्रकृति के नीचे नियति, ऊपर पुरुष, अब अन्यथा, कैसे करते हैं आप? आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती। अबे वामदेव ऋषि के जो ही भगवान कार्तिकेय की बात समझ में नहीं आती, ये नियति, ये प्रकृति, ये पुरुष, अन्यथा कैसे सब कुछ हो सकता है? ये प्रभु, माया से जिनका स्वरूप ढका हुआ है, उस जीव रूप पुरुष को माया से नीचे होना चाहिए। आप मेरा यह संदेह को दूर करें। जो आदि पुरुष हैं, जो माया उनसे ढकी है, तो हम जीव पुरुष हैं, हम माया से ढके हैं। ये पूरी उल्टी सुल्टी बात मानी जाती है। 2 दिन पहले भी कथा में कहा था कि हम सब माया के आश्रित हैं, इसलिए हम जीव हैं। शिव कौन है? माया जिनको आश्रित है, माया का जो आधार है शिव, ये भगवान आदि शिव है। ये बात शिव पुराण में कही है। माया, जीव और जगत उनकी एक सृष्टि माने जाते हैं। और आगे कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, भगवान कार्तिकेय बोलते, हे महामुने, यह अद्वैत शैव वाद जो किसी भी प्रकार से द्वैत को नहीं सकता, सह नहीं सकता, जो अद्वैतवादी हैं, ये द्वैत को कभी स्वीकारेगा नहीं। द्वैत मतलब दो, दूसरा कोई है। हमारी सनातनी परंपरा, पूरी परंपरा अद्वैतवादी है। अद्वैत मतलब कोई और है ही नहीं। इस दुनिया में जो कुछ है बस अद्वैत है, एक है ऐसा भी नहीं कहा है। जो एक बोलने से दूसरे का जन्म हो जाता है, इसलिए एक भी नहीं, अद्वैत कह दिया, दूसरा कोई नहीं, बस हम भी नहीं, कुछ भी नहीं, अद्वैतवादी। ये पूरा वाद है, उसको ही समझना चाहिए। ये भगवान स्कंद, भगवान कार्तिक समय कहते हैं। और जो अद्वैतवादी हैं, ये कभी द्वैत को स्वीकारेगा नहीं, क्योंकि जो द्वैत हैं वो विनाशी हैं, जो अद्वैत हैं वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं है। जो अद्वैत है, इसलिए द्वैत को नाशवंत कहा है, अद्वैत को नित्य कहा है। इसलिए हमारी पूरी सनातनी परंपरा अद्वैतवादी है। द्वैतवादी, द्वैत मतलब दो, उसको मानने वाली नहीं है। ये बात शिव पुराण में भगवान कार्तिकेय ने ये वामदेव ऋषि को सुंदर तरीके से समझाई है। इसलिए हम द्वैत नश्वरवादी नहीं हैं, हम जो अद्वैत हैं, जो अविनाशी हैं,
उनकी परंपरा हम सनातनी परंपरा माने जाते हैं। सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, निर्गुण एवं सर्वेश्वर श्री शिव त्रिदेवों में जनक ब्रह्म एवं सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं। ये जो भगवान शिव है, जो आदि है, वही महादेव शंकर अपनी माया से अपनी इच्छा के अनुसार संकुचित होकर पुरुष रूप धारण करते हैं। ये जो पुरुष हैं वही शिव का एक प्रतीक माना जाता है। ये अपनी शक्ति को संकुचित मतलब बहुत छोटी बनाकर ये पुरुष रूप धारण कर लेते हैं, पुरुष रूप धारण करते हैं और कालादि पंचक से कारण यह भोक्त बनकर प्रकृति में रहकर भी प्रकृति को गुणों को भोगते हैं ये पुरुष। इस प्रकार दोनों स्थानों में स्थित होने पर भी पुरुष का प्रकृति के जो पुरुष का प्रकृति से कोई विरोध नहीं है, दोनों एक ही हैं, क्योंकि वह अपने रूप को संकुचित करने पर भी ज्ञान रूप समष्टि में स्थित रहता है। सत्यवादी गुणों से साध्य एवं बुद्धि अहंकार आदि तृतीयात्मक प्रकृति तत्व को चित्त करते हैं। और कहा सात्विक राजसी आदि भेद से तीनों गुण प्रकृति के माने जाते, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। उन्हीं गुणों से वस्तु तत्व को निश्चिंत करने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। ये रजोगुण, सतोगुण, तत्वगुण ये पुरुष की शक्ति माने जाती है। रजोगुण की जो शक्ति है वो ब्रह्मा के पास है, सतोगुण शक्ति है श्री हरि विष्णु के पास है, और तमोगुण की शक्ति जो रुद्र के पास माने जाते हैं। उनसे जगत संचालित, जगत कार्यरत होता है और इस शक्ति से बुद्धि उत्पन्न होती है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से बुद्धि का अस्तित्व निर्माण होता है। ये बड़ा मनोविज्ञान है। पर भगवान कार्तिकेय ने सब कुछ कहा, सर्वज्ञ सर्वकर्ता। हम जड़ नहीं है कि कोई अनुभव न हो सके। अरे जड़ एक पत्थर पर भी कोई ना कोई ना अनुभव होता है। ये पत्थर मिट्टी बन सकता है, ये पत्थर हीरा बन सकता है, फिर हीरा पत्थर बन सकता है, मिट्टी में से पत्थर बनता है, ये पत्थर में से फिर मिट्टी बन सकती है, क्योंकि निरंतर प्रकृति के असर रहते हैं। तो जीवन में कभी शोक, कभी आनंद, कभी उत्साह, ये क्या सब कुछ क्या है? ये पूरा मनोविज्ञान माना जाता है। किन शक्ति से किस शक्ति जोड़ी हुई है। कभी आपके हृदय में चिंता होती है, चिंता ये तत्व क्या है, उसका ही चिंतन करना चाहिए। चिंता तत्व क्या है, आनंद है तो आनंद तत्व क्या है। ये सभी परमात्मा की अलग अलग शक्ति माने जाते हैं। कभी हम रोते हैं, कभी हम हंसते हैं, तो ये सब कुछ कहां से आता है, ये भाव कहां से प्रकट होते हैं? ये बड़ा मनोविज्ञान माना जाता है। ये शिवपुराण ज्ञान विज्ञान मनोविज्ञान से बहुत भरा हुआ है। ये समझना समझाना कोई सरल बात नहीं। इस रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की शक्ति से बुद्धि का उद्भव होता है, और इस बुद्धि से महान से अहंकार से इंद्रिया, और कहते संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। बुद्धि से महान से अहंकार से इंद्रिया, और इंद्रिया से संकल्प विकल्प प्रकट होते हैं। संकल्प विकल्प रहता है, कोई विकल्प नहीं, ये हमारा संकल्प है। ये सब बुद्धि का खेल है। बुद्धि को समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए, अक्ल को समझने के लिए भी समझदारी चाहिए। उसको मनोविज्ञान कहा जाता है। बहुत बड़ा विषय माना जाता है। और कहते हैं श्रोत्र और त्वक, चक्षु, जिह्वा और नासिका, उसको कहते हैं ज्ञान इंद्रिया कही जाती हैं, जो क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषय को ग्रहण करती है। कितना मनोभाव से लेकर इतना विज्ञान सभर समझाया, मनोविज्ञान सभर समझाया। ये महतत्व से लेकर रजस, तामस, सत्व से लेकर पूर्ण एक सूक्ष्म और महान तत्व से लेकर संकुचित करके ये परमात्मा धीरे धीरे जीव भाव में प्रकट होता है। जो जीव है, इसलिए तो हम जीव को शिव कहते हैं। इसको मलिन होने के कारण ये जीव माया से मोहित हो जाता है। ये जीव माया को छोड़ने से स्वयं शिव बन सकता है, लेकिन असंभव नहीं, लेकिन ये सामान्य मनुष्य का एक काम नहीं है। इसलिए क्रमशः ये जगत के सर्जन का वर्णन कहा गया, बहुत कठिन है। कैसे बुद्धि उत्पन्न हुई, कैसे समझ, कैसे वाणी, कैसे स्पर्श, ये अनुभव कैसे होता है स्पर्श का, उसका भी एक मनोविज्ञान माना जाता है। स्पर्श का अनुभव, कोई आप पशु को स्पर्श करो तो कितना उसको अच्छा लगता है। स्पर्श की भी कोई ज्ञान इंद्रिय होती है। इस शब्द की एक इंद्रिय कारण, शब्द से आनंद मिलता है और शब्द से शोक मिलता है। ये सभी विज्ञान कहां से आया?
ये बात भगवान कार्तिकेय समझा रहे। बुद्धि इंद्रिया बुद्धीन्द्रियाणि श्रोत्रं त्वत् चक्षुर्जिह्वा च नासिका शब्द स्पर्श रूपं च रसो गन्धश्च गोचर रसो गन्धश्च गोचर। ये जीव का बिना स्वाद नहीं ले सकते ने, इसलिए रसो गंध, गंध नाक से, रस से जीव, रूप आंख से और शब्द ये कान से। ये सब इंद्रियों की अलग अलग पहचान माने जाते हैं। नाक सूंघ सकता है लेकिन देख नहीं सकता। नाक सूंघ ये श्वास ले सकता है, सूंघ सकता है लेकिन ये स्वाद नहीं ले सकता। जीभ स्वाद ले सकती है, सूंघ नहीं सकती। आंख देख सकती है, सुन नहीं सकती। कान सुन सकता है लेकिन कान कभी देख नहीं सकता। ये बड़ा विज्ञान माना जाता है। कोई एक इंद्री दो काम नहीं कर सकती। कभी आंख से सुन नहीं सकते आप, आंख से देख सकते हैं, और कान से देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। ये सभी ज्ञान इंद्रिय कही जाती है। ये बात शिवपुराण में क्रमशः ये सब कुछ कहा है। व्यवहारिक अहंकार से क्रमशः तन मात्रा उत्पन्न हुई, और तत्वदर्शी मुनियों ने कहा कार्य करने वाली इंद्रियों को कर्मेंद्रियों कहा। जो काम करते हाथ पग ये सब कर्मेंद्रिय जिनको कहते हैं। हे विप्रजन, हे ऋषि, हे विपर्षे, वे वाणी, हाथ और पैर, पायु और उपस्थ ये क्रमशः कर्मेंद्रिय माने जाते हैं, कही जाती है। जिनसे बोलना, ग्रहण करना और चलना और विसर्ग करना आनंद नामक क्रियाओं कही जाती हैं। अलग अलग ये जब शरीर की क्रियाओं का वर्णन माना जाता है, जो शरीर हमारा संचालित है, लेकिन शरीर के सभी इंद्रियों का ज्ञान मनुष्य को नहीं होता। एक बार हमने शिवपुराण में पढ़ा था, इंद्र उनको कहा जाता है जो देवताओं का अधिपति है, उसको तो इंद्र कहते हैं, लेकिन इंद्र उनको कहा जाता है कि ये शरीर की सभी इंद्रियों की समझ जिनमें है उसको इंद्र कहा जाता है। ये बात बड़ी है। हम लोगों ने पुराण में क्या कहा, भाई सभी देवताओं का जो लीडर है वो इंद्र है। तो देवता कहाँ है? ये शरीर में है ना। पूरे अंग में अंग, अलग 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 अंग पर देवता बैठे हैं। जो जिनको सभी इंद्रिय की समझ आ जाती है वो स्वयं इंद्र बन जाता है। सभी देवताओं पर उनका अनुशासन रहता है, पूरे अंग पर उनका अनुशासन रहता है। ये योग क्रिया मानी जाती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। शिवपुराण में बहुत गहन विषय है। थोड़ी सी बात, भूतादि अहंकार से तन्मात्रा की उत्पत्ति, और उन्हीं को शब्दादिक सूक्ष्म तन्मात्रा कहा जाता है। उन्हीं के सूक्ष्म तन्मात्रा को आकाश कहा जाता है। वायु, तेज, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुई है, जिन्हों को मुनि शार्दुल भूत पंचक कहे जाते हैं। भूत पंचक, जो कल हमने बात कही थी, भूत पंचक मतलब भूत, 5 भूत सृष्टि पूरी संचालित है, अवकाश प्रदान करता है। और ये पंचभूत सृष्टि से जब सभी जग प्रकट होता है और जगत को वहन करता है। और पकाना, वेग एवं धारण करना उन पंच महाभूतों का क्रमशः कार्य है। पंच महाभूतों का ये 5 कार्य है ना। हवा क्या है कि हवा एक दूसरे से एक जगह दूसरी जगह ले जाए। ये जल, ये आकाश, ये पृथ्वी। कोई पकाता है, अग्नि क्या करती है? पकाते। अग्नि का क्या काम है? पकाना, ये अग्नि का काम है। वेग देना ये वायु का काम है। ऐसे ये पंचभूत अलग अलग सृष्टि में कार्य करते हैं। ये बात शिवपुराण में कही है। हे वामदेव, हे स्कंद, वामदेव के हे स्कंद, आपके पहले पंचभूत के सृष्टि कही, किंतु अब कला से सृष्टि कहते हैं। यह मुझे महान संदेह, बात बात में वामदेव ऋषि को संदेह हो रहा है। इतनी बात कार्तिक स्वामी ने समझा, सता बार बार के ये मेरी समझ में नहीं आता। अबे वामदेव ऋषि के समझ में नहीं आता तो हमारी समझ की ये बाहर ही समझो। अभी कहते कि जो आप पंचभूत की बातें करते हैं, ये वेग, पकाना, स्थानांतर करना, ये जब भूतों का करते हुए, तो ये पंचभूत मेरी समझ में नहीं आता। ये कला सृष्टि करते हैं, ये मुझे महान संदेह हो रहा है। आप मुझे विस्तृत इस बात को समझाने का प्रयास करें। ये पंचभूत कैसे कार्य करते हैं? ये जो पूरी सृष्टि, हमारा जीवन जो है पंचभूतों से आधारित, इसमें से एक भूत अलग हो जाए इसी समय हमारी मृत्यु हो सकती है। इसमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, ये संपूर्ण समान मात्रा में रहता है। ऐसा भी पुराणों का मानना है। और ये भी मानना है कि पुरुष में और नर नारी में जल तत्व, जो जल तत्व मात्रा है, ये अधिक रहती है। ये भी एक बड़ा विज्ञान माना जाता है। लेकिन ये कुछ
ये सब कुछ गहरा विषय, गहन विषय है। जगत को उत्पन्न करने वाला, ये जगत की सृष्टि संचालित करने वाला भाव, ये सभी पंचभूतों को अभी, ये जो पंचभूत की बात की, उसको जोड़ेंगे कार्तिक स्वामी, अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु के साथ जोड़ देंगे। ये 5 हो गया, ये भी 5 भूत हो गया, 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियों, ये सब 5 को पकड़ के जो ओम के साथ 5 को जोड़ देंगे, इसलिए ओम हो गया सब। मुश्किल तो है। और बिंदु की कितनी 5 शक्ति, नाद की कितनी 5 शक्ति, अकार की 5 शक्ति, उकार की 5 शक्ति और मकार की 5 शक्ति से मिलकर पंच मिलकर ये पंचाक्षर मंत्र और पंचजन्य सृष्टि, पंचजन्य शंख, 5 प्रकार से, पंच कर्म से लेकर सब कुछ पंच ये 5 में बांटा जाता है। आइए थोड़ी मिनट के लिए अधोगति को प्राप्त होते हैं कर्म साम्य होने पर, और अंत में परमात्मा को मिलते हैं, एक हो जाते हैं। जो पुण्य आत्मा है, जो सत्कर्मी आत्मा है, जो पवित्र, जो सज्जन, जो संत हैं, जो परोपकारी हैं, जो दयावान हैं, उनके लिए कहा वो स्वयं ये जीव ईश्वर की अनुग्रह अनुकंपा से परमात्मा में मिलकर एक हो जाते हैं। जीव शिव को मिल जाते हैं। लेकिन इस जीव ने बहुत सारे कुकर्म पाप कर्म किए हैं तो उसकी बहुत सारी अधोगति होती है। इसलिए जीवन को पवित्र, जीवन को एक साधु जैसा, एक सज्जन जैसा बनाए। हमारे जीवन में कोई मुश्किल, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई पीड़ा न हो। और आगे कहा उसमें सर्वेश्वर आदि जो 4 देवता हैं वे साक्षात परब्रह्म और ब्रह्मात्मक निर्विकल्प एवं निरामय है। जो 4 देवता, तिरोभावात्मक 4 देवता मतलब महेश, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा, उनसे ही सृष्टि चलती है। अभी तक तो हम सबको पता था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लेकिन यहाँ स्वयं ईश्वर बोल रहे हैं कि 4 रूप सदाशिव जी के माने जाते हैं। तिरोभावात्मक चक्र शांति कलात्मक कहा जाता। यह उत्तम पद महेश्वर से अधिकतम कोई श्रेष्ठ पद नहीं माना जाता। महेश्वर के पद की सेवा करने वाले इस पद को प्राप्त होकर क्रमशः सालोक्य आदि क्रमशः मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। क्रम से उनको मुक्ति मिलती है। जो सत्कर्मी है, जो पुण्यकर्मी है, जो बहुत सारे सुकृत जिसने किया है, उनके लिए कहा, उनको भगवान महादेव का लोक सालोक्य मुक्ति के बहुत सारे प्रकार हैं ऐसे मुक्ति, और क्रमशः उनको अलग अलग मुक्ति की प्रधानता माने जे है, उसको मुक्ति मिलेगी। और आगे कहा महेश्वर के सहस्रवें अंश में से रुद्र की मूर्ति उत्पन्न कही जाती है। जो पहले कहा सदाशिव जी के 1000वें भाग में से, 1000वें अंश में से महेश्वर प्रकट होते हैं, और महेश्वर के 1000वें अंश में से ये रुद्र प्रकट होते हैं। मनुष्य तो कोई गिनती ही नहीं, मनुष्य की कोई हस्ती, मनुष्य की क्या बात करो, ये पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये रुद्र भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन विसर्जन, ये जो रुद्र में इतना प्रभाव है तो महेश में कितना प्रभाव होगा। महेश में जो ये सब कुछ है तो सदाशिव जी क्या हो गए। ये पूरा क्रम दिखाया है जगत की सृष्टि का, ये पूरा क्रम है। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। उसमें महेश्वर आदि जो 4 देवता कहे गए साक्षात पर ब्रह्म, ये निरामय, निर्विकल्प, तिरोभावात्मक, चक्र, शांति कला युक्त, और यह उत्तम पद महेश्वर सालोक्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। महेश्वर के सहस्त्र अंश में से रुद्र मूर्ति उत्पन्न हो गई, और जो अघोर और वदन, अघोर जो मंत्र है, ये भगवान शंकर जी का एक रूप माना गया है। और तेज तत्व से ये स्वामी है अघोर, अघोर साधना भी, अघोर मंत्र भी, शिव की अघोर परंपरा, अघोर उपासना भी माने जाते हैं। ये प्रभु अपने वाम भाग से गौरी शक्ति को प्रकट करते हैं। रुद्र गौरी शक्ति को प्रकट करते हैं और अपने साथ उनको धारण करते हैं और संहार करते हैं। रुद्र जो महेश के 1000वें भाग में से प्रकट हुआ है, रुद्र आद्य शक्ति को धारण करते, जिनको गौरी शक्ति कही है, उसको शक्ति को धारण करते हुए और जगत का संहार करते हैं, जगत का प्रलय करते हैं, संहार की क्रिया करते हैं। इनके शिवादि 4 व्यष्टि रूप रहते हैं, उसके भी अलग अलग 4 रूपों का वर्णन किया है। तो पूरा सृष्टि चक्र है। बहुत समय पहले एक विद्वान के मुख से हमने ये सब कुछ सुना था, लेकिन याद रखना बहुत मुश्किल था। इतना सृष्टि चक्र वो समझा रहे थे कि कैसे सदाशिव में से कैसे महेश में से कैसे रुद्र में से कैसे उसकी आर्ध शक्ति, और रुद्र और रुद्री बनकर
कैसे सृष्टि का संचालन, कैसे सृष्टि का विसर्जन करते हैं। रुद्र और रुद्री दोनों की महिमा होते हैं, रुद्री पाठ करते हैं। ये सभी शिव महापुराण में बहुत कठिन और विद्वता से भरे हुए बात हैं, इसलिए मेरे लिए भी बहुत कठिन हो, लेकिन जो शिव पुराण में कहा वो कहने का मैं सिर्फ प्रयास करता हूँ। ये श्लोक ईश्वर के मुख में से प्रकट हुआ है। ये कैलाश संहिता का श्लोक है। पूरी कैलाश संहिता कैलाश लोक देने वाली संहिता है, कठिन विषय है। अभी हम रसप्रद कथा नहीं कर रहे, क्योंकि शिवपुराण में जो कहा है वो कहने का प्रयास करते। जब जाहिर में बड़ी रूप में कथा करते तब लोग भोग्य कथा करते हैं ना, लोगों को रुचि हो ऐसा ही दृष्टांत, गाना बजाना, हंसना रोना ये कर लेते हैं, क्योंकि सबकी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए। अभी हम शिव महापुराण में जो कहा है वही कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो बोलते हैं, जो कहते हैं शिव महापुराण आधारित बोलते हैं। श्लोक सब ईश्वर बोलते हैं, महेश्वर महेश्वर सहस्रांश, महेश्वर के 1000 में अंश में से कौन? रुद्र मूर्ति जायत। रुद्र में इतना ताकत, बल, प्रभाव, तो ये सदाशिव में क्या होगा? एक महेश के 1000 में अंश में से रुद्र प्रकट होते हैं, ऐसी पूरी परंपरा ये स्वयं ईश्वर बोलते हैं। अघोर अघोर वदनाकार तेजस्तत्त्वादि ये जगत की उत्पत्ति का पूरा क्रम दिखाया है। और आगे कहा जिनके नाम शिव, हर, मृड और भव है। एक रुद्र और रुद्री प्रकट हुई। रुद्री को गौरी, गौरी रुद्री, महेश का 1000 अंश रुद्र। जब रुद्र रूप में भगवान शिव प्रकट होते तब उनके अलग अलग रूप रहते हैं, 4 रूपों में प्रकट होते हैं। शिव, हर, मृड और भव। भव पार करते हैं भगवान महेश, भगवान शिव, भगवान शंकर। और ये मुनीश्वर, यह अद्भुत महादिव्य संहार नामक चक्र है, जो रुद्र रूप धारण करके अलग अलग रूपों से जगत का संहार करते हैं। और एक बात तो जरूर हर मनुष्य को याद रखनी चाहिए, जो जगत में सर्जन हुआ है उसका आज नहीं तो कल विसर्जन होने वाला ही है। पूरी सृष्टि सर्जन, संचालन और विसर्जन। और ये विज्ञानों की भी धारणा है, अभी वर्तमान वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, धीरे धीरे पृथ्वी खाली हो जाएगी। जैसे चंद्र एकदम कोरा खाली हो गया, ये चंद्र क्या है? ये पृथ्वी का ही अंश है ना, जो अलग पड़ा टूटा हुआ भाग एकदम रस रहित, रस देता है प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से चंद्र से रस निकलता है, चंद्र का स्वयं का कोई रस नहीं है। ये पूरा विज्ञान कहते हैं। ऐसे ही चंद्र जैसे हो गया ऐसे पृथ्वी हो जाएगी, कुछ भी नहीं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी पृथ्वी का उपयोग हमने कितना किया है? जो छंत्र आते हैं, मौसम भी आते हैं, उसके छाल के बराबर अभी पृथ्वी का उपभोग किया है। बहुत सारा उपभोग पृथ्वी का बाकी है, इसलिए कल्प बीत जाएंगे। धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर जो अग्नि है वो शांत हो रहा है, और पृथ्वी के अंदर अग्नि शांत हो जाएगा तब पृथ्वी एकदम वजन रहित हो जाएगी। उसकी जो धारा है, उनको घूमने की जो धरी है, उनको छोड़ देंगे। तब क्या होगा? समंदर, धरती पर पूरा उथल पाथल, कोई गति नहीं, कोई ऋतु नहीं, कुछ भी नहीं। कभी भी सूर्य उग सकता है, कभी भी सूर्यास्त हो सकता है, लेकिन कोई तब जीव सृष्टि नहीं रहेगी। और कहा है कि जल में कोई सृष्टि रहेगी। जल सृष्टि से फिर से सृष्टि चक्र चलेगा। सृष्टि चक्र से धीरे धीरे परिवर्तन करते हुए फिर से मनुष्य उत्पन्न हो गए। और मनुष्य धीरे 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 पहले जैसे पशु की तरह मनुष्य थे, ऐसे मनुष्य हो गए। फिर संशोधन, फिर संशोधन, फिर संशोधन करेंगे, फिर सर्जन होगा। ऐसा क्रम चलता है। ये पुराणों में, सभी पुराणों में सर्जन विसर्जन की क्रिया तो लिखी रहे। उसको महाप्रलय कहा जाता है। संहार चक्र, नित्य, नैमितिक और महाप्रलय भेद से 3 प्रकार उनके माने जाते हैं। तब है मनुष्य श्रेष्ठ उस जीव के विशांति और उसके कर्म परिपक्व और अमित तेजस्वी रुद्र ने इन 3 प्रकार के संहारों की कल्पना की, और 3 प्रकार की सृष्टि का विसर्जन होगा। तीनों प्रकार के संहार कृत्य रुद्र करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि रुद्र ही संहारक है। सृष्टि का अंत रुद्र करते हैं। रुद्र बहुत भयानक होते हैं, उसको विसर्जन ही करना है। जैसे आप चलते हैं तो कोई
रास्ते में आपका ध्यान नहीं होता कितने कीड़े मकोड़े कितने चींटी दब जाते हैं। आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो आपको तो एक ही लक्ष्य होता है कि आपकी गाड़ी वहां पहुंचना है, बाकी गाड़ी के पहिए के नीचे कितने जीव जंतु मर जाते कि गिनती न। तो रुद्र का ऐसा है, ये जब निकलते हैं तब बहुत कुछ सर्वनाश विनाश कर देते हैं। ऐसा समझना चाहिए संहार कृत्य रुद्र ही संहार कृत्य है, संहार कोई नहीं कर सकते। हे प्रभु, पुनः संहार के बाद सृष्टि आदि 5 कृत्यों से देवता भव मृड हर और शिव के देवता कहे गए। फिर से सृष्टि का सर्जन होगा, उसके देवता भव मृड हर और शिव रहेंगे। ये सभी परब्रह्म है, परब्रह्म स्वरूप हैं और लोक पर अनुग्रह करने वाले हैं। वह संसार नामक चक्र विद्या रूप और कलामय है। यह निरामय पद रुद्र से अधिष्ठित रहेंगे और रुद्र आराधन से वाले पुरुष इस पद को प्राप्त करेंगे और क्रमशः सालोक्य आदि क्रम से सायुज्य पद को प्राप्त कर मुक्त हो जाएंगे। ये जो रुद्र, ये मृड, ये हर, ये भव, उसके लिए भी कारण बताए, वो भी अंत में उसका चक्र पूर्ण करते हुए सालोक्य निरंतर वो भी मुक्त हो जाएंगे। फिर सृष्टि चक्र फिर से चलेगा। सबका अंत तो है नहीं, एक ही अंत रहित है जो निराकार, जो सदा शिव है। बाकी रुद्र का भी अंत है, महारुद्रों का भी अंत है, ब्रह्मा विष्णु महेश उनका भी अंत है। धीरे धीरे सबका अंत है और मनुष्य को तो इस बात मानने के लिए तैयार नहीं, उसका अंत है। कल करेंगे सब झूठ, आज कर वो ही सही, कल हो गया वो भी सब झूठ हो गया। इसलिए पूरा झूठ ही झूठ है, भ्रम ही भ्रम है। अभी आप श्वास ले रहे हैं वो सत्य है और कल हमारे लिए असत्य माना जाता है। बीती हुई कल भी असत्य हो जाती है, एक पल के लिए भी असत्य हो सकता है। एक शिव महापुराण में स्वयं ईश्वर ने कहा, कठिन विषय है, शिवो हरो मृडो भो, उसका भी चक्र पूरा होता है। चक्र पूरा होने के बाद उसका भी प्रलय संहार, वो भी सालोक्य क्रमशः मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। शिवो हरो मृड भवो विदितं चक्र मद्भुतं संहाराख्यं महावीर्यं परमं हि मुनीश्वर परमं हि मुनीश्वर। जो रुद्र में से प्रकट होते उसका भी विनाश हो। विनाश कैसे होता है? जो पहले तो मनुष्य इससे भो शिरो भो मृड ये सब, उससे जहां से वो 4 प्रकट हुए उसका बाद में महेश अंत, कोई नहीं रहता धरती पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर कोई नहीं रहते। सिर्फ एक सदाशिव निरंजन निराकार जो तेजोमय स्वरूप परमात्मा ज्योति है, एक प्रकाश, एक बिंदु है, जो ओम अक्षर में बिंदु स्वरूप परमात्मा है। और बिंदु स्वरूप में अंत में बिंदु भी नहीं, नाद स्वरूप अंत में कहा नाद भी नहीं। ऐसे ईश्वर की अलौकिक सृष्टि है, अभी तक कोई समझेगा नहीं, समझ भी सकेगा नहीं। ऐसा सृष्टि चक्र पूरा है। इस रुद्र मूर्ति के 1000वें भाग में से विष्णु उत्पन्न होते हैं। जैसे जगत की उत्पत्ति का वर्णन जब आता है तब स्वयं रुद्र मूर्ति तो कितनी जगत का संहार करती है, सब कुछ उनके अनुशासन में चलता है। रुद्र के ऊपर भी महेश है, महेश के ऊपर सदाशिव है। रुद्र के 1000वें अंश में से विष्णु भगवान उत्पन्न होते हैं और कहा वह वामदेव नामक चक्र कहा जाता है और जो जल तत्व का अधिपति है। विष्णु जब प्रकट हुए तो ऐसे ही माना जाता है ना, शिवपुराण में भी है कि विष्णु भगवान जब रुद्र रूप में से प्रकट हुए तब भगवान विष्णु जल के अंदर शयन कर रहे थे, क्योंकि जल तत्व का अधिपति माना जाता है विष्णु। ये वाम भाग में से रमा शक्ति से युक्त है। रमा शक्ति लक्ष्मी जी और सबके पालक रहेंगे और अति महान रहेंगे। चतुर्भुज, कमल नेत्र, श्याम वर्ण, शंख चक्रादि को धारण करने वाले स्वयं श्री हरि विष्णु नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इन्हीं विष्णु के वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ऐसे और संकर्षण ऐसे 4
व्यक्तिगत रूप माने जाते हैं। जैसे रुद्र के 4 रूप अलग अलग माने जाते हैं, वैसे विष्णु के भी अलग अलग रूपों का वर्णन किया है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण, ऐसे 4 व्यक्तिगत रूप हैं जो उपासक वैष्णव हैं, मुक्ति का उसको मुक्ति को प्रदान करते हैं। तो विष्णु भक्त हैं उसको ये रूप मुक्ति का दान करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। इसे स्थित चक्र कहते हैं, जो श्री हरि भगवान स्वयं विष्णु जी हैं। और आगे कहा विष्णु भक्तों के लिए यही पद प्राप्य होता है, विष्णु लोक मिलता है। और विष्णु का यह चक्र सालोक्य आदि फल को देने वाला है। और विष्णु के सहस्रवें भाग में से पितामह होते हैं जिनको ब्रह्मा कहते हैं। विष्णु भगवान के 1000वें अंश में से ये ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और जिनको पितामह कह जाते हैं, जो सद्योजात नामक शिव के मुख हैं। एक ब्रह्मा शिव का ही मुख माना जाता है, मुख है। और पृथ्वी तत्व के नायक रहते हैं जिनको हम ब्रह्मा जी कहते हैं, पितामह कहते हैं। अभी कभी आपने विष्णु को वृद्ध नहीं देखा होगा, कभी रुद्र को वृद्ध नहीं देखा होगा, लेकिन ब्रह्मा को वृद्ध रूप में दिखाई दिया है ना, दादा जैसे दिखाई दे, सफेद दाढ़ी वाले। कहीं भी ब्रह्मा के रूप का वर्णन किया तो सफेद दाढ़ी वाले बुढ़े बाबा जैसे लगते हैं। ये पूरा क्रम रहता है, कठिन विषय है ये विषय मैं पूरा आपको समझा नहीं सकता, लेकिन शिव महापुराण में जो कहा वो कहने का प्रयास करता हूँ। जो विष्णु की सेवा करेगी उनको मेरी सेवा का फल मिलेगा, और स्वयं विष्णु जी ने कहा कोई मेरी सेवा करे उनको रुद्र की सेवा का फल मिलेगा। दोनों परस्पर देव भाव मानते हैं, मम हृदय विष्णु विष्णु हृदय हम। इसलिए कोई अलग भाव नहीं, अलगाववाद पैदा नहीं करना चाहिए। ये लोग कलयुग में बहुत खराब कर रहे हैं, अलगाववाद, हमारा मंडल, हमारा संप्रदाय, हमारा विचार, ये सब बहुत गलत है। सबको साथ में जोड़ना पड़ेगा। जिनने विष्णु के अवतार हैं उस अवतार को साथ में जोड़ना पड़ेगा। और शंकर जी के जितने रुद्र हैं सब रुद्र को साथ में लेना पड़ेगा। हमने कितना गड़बड़ कर दिया, हमने तो माता देवी उपासना में छोड़ दिए। छोड़ो, ये सब नहीं चाहिए, उसको एक को पकड़ लीजिए, ये नहीं होता। ये सनातनी कोई विचारधारा की परंपरा नहीं। सनातन की विचारधारा इतनी श्रेष्ठ मानी जाती है, जैसे सूर्य नारायण की किरण जितने, इतनी विचारधारा, लेकिन एक सूर्य ही उसका प्रधान माना जाता है। कोई भी सूर्य में से किरण निकला है, वो किरण तो सूर्य का ही उत्पत्ति का स्थान है। इसलिए जो कुछ दुनिया में हो रहा है सब शिव की ही चेतना माने जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य के लिए शिव ही अंतिम स्थान माने जाते हैं। विष्णु की श्रेष्ठता, विष्णु की प्रधानता, विष्णु के चरण की पूजा, वैष्णव की बहुत, और प्रथम वैष्णव तो शिव ही शिव है। शिव ही श्रेष्ठ वैष्णव माने जाते हैं। और स्वयं विष्णु भगवान श्रेष्ठ शैव माने जाते हैं। शैव मतलब महादेव का परम भक्त। दोनों में कभी भेद नहीं करना चाहिए। दिखाई नहीं देते ना, जिनमें जल तत्व और पृथ्वी तत्व है उनको आप देख सकते हैं। जिनमें पृथ्वी तत्व जल तत्व नहीं रहता उसको आप देख नहीं पाते ना। जिनमें वायु तत्व रहता है, अग्नि तत्व रहता है, आकाश तत्व रहता है, तो आकाश को आप देख नहीं सकते। कहीं कहीं नहीं लोग कहते हैं कि शमशान में कोई अग्नि प्रकट हो रहा था। ऐसे जो प्रेत है अग्नि के रूप में देखा जाता है। ये जो प्रेत है वायु के रूप में देखा जाता है, प्रेत को आकाश के रूप में देखा जाता है। उसकी हवा लग जाती है, ऐसा झोंका आता है, उसके पास शरीर नहीं होते। शरीर के क्यों नहीं होते? क्योंकि ये 3 तत्वों में से बने हुए हैं। हम मनुष्य क्या है? 5 तत्वों में से बने हुए, जो विद्वान लोग समझाते हैं। इसमें पृथ्वी तत्व और इनमें ये जल तत्व दोनों है, इसलिए हम दिखाई देते हैं। इनमें से 2 तत्व अलग कर दो, पृथ्वी को भी अलग कर दो, जल को भी अलग कर दो, तो 2 को अलग कर देते हैं, ये आप दिखाई नहीं देते। पहले अभी भी ऐसे कोई योगी पहले के योगी थे ना, तत्वों को अलग कर सकते थे लोग, 5 तत्वों को अलग कर देते थे और फिर अदृश्य हो जाते हैं और कहीं स्थान पर वो प्रकट हो सकते थे। ऐसी बहुत सारी, ये बात आपके मानने में और मेरे दिमाग में भी नहीं उतरती, लेकिन ये सत्य है। 5 तत्वों को अलग करने के बाद आप अदृश्य हो सकते हैं। जिससे आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने शरीर को छोड़कर अन्य एक राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया था और बहुत सारा अनुभव कर लिया था। ऐसे बहुत सारा विज्ञान। एक बात याद रखना, ये दुनिया हम जो देख रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हमारी विचारधारा, इससे कुछ अलग दुनिया होती है। हमारी विचार क्रांति, विचार वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। इतना विचित्र ये विश्व होता है। आप कभी ऐसा विचार करेंगे ऐसा हो तो कितना, ऐसा हो ही सकता है। इसलिए तो आपके मन में विचार प्रकट हुआ है। सृष्टि में ये कुछ नहीं होता तो आपके दिमाग में विचार भी प्रकट कभी नहीं होता। इसलिए ये सृष्टि, ये दुनिया बड़ी विचित्र है। डॉक्टर लोग कहते हैं ना, इसमें जो इसे दिमाग के साथ संदेशा व्यवहार करते, ये करोड़ रज्जू, उसको कोई समझ नहीं पाते। करोड़ रज्जू जिनको संदेशा व्यवहार करते, यहाँ अंगूठे, पैर के अंगूठे पड़े तो दिमाग को हो रहेगा पैर का अंगूठा ही है। एक एक संदेश कैसे वहां पहुंचता होगा, ये पूरी रचना, ये सब कुछ पुराणों में है।
लेकिन ये सब कुछ बहुत कठिन। चाणक्य ने कहा कि ये सभी विद्या आप प्राप्त नहीं कर सकते। आपके जीवन शैली में, जीवन कार्य में, आपके कर्म में जो विद्या आपको आवश्यक है वो विद्या आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए। सभी विद्या कोई प्राप्त नहीं कर सकता। आइए एक सुंदर भजन सुनाए मेरे मुख। इन ब्रह्मदेव के वाम भाग में से वांग देवी विराजमान है। वांग देवी मां सरस्वती जो ब्रह्मा है उनके लिए कहा। इन ब्रह्मदेव के वाम भाग में वांग देवी विराजमान है। यह जगत प्रभु सृष्टिकर्ता चतुर्मुख रक्त वर्ण और रजोगुण रूप वाले हैं। ब्रह्मा जो रजोगुण है जगत का सर्जन करते हैं, तो ब्रह्मा को रजोगुण ही हम समझते हैं। ये तो बहुत बार हमने सुन लिया है। और कहा हिरण्य गर्भ विराट पुरुष एवं और काल नामक वाले 4 रूप वाले ब्रह्मा जी। हिरण्य गर्भ और विराट पुरुष और काल नाम वाले 4 इनके व्यक्तिगत रूप माने जाते ब्रह्मा जी के। इसे सृष्टि चक्र करते कहते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र भृगु आदि गोत्र होते हैं ना, भृगु गोत्र, ब्रह्मपुत्र भृगु आदि ऋषियों से इस सेवित है। जो ऋषि है जो ब्रह्मा जी के सभी पुत्र है ना, और ये ब्रह्मा ना यह चक्र संपूर्ण तथा सामर्थ्य युक्त परमार्थ युक्त देने वाला और परिवार को सुख प्रदान करने वाला ये ब्रह्मा जी का पूरा चक्र है। क्योंकि सृष्टि का सर्जन करते हैं ना, इसलिए उसकी सर्जनात्मक शक्ति है। इसलिए सर्जनात्मक शक्ति तो सुख ही देती है। कुछ सर्जन किया तो आपको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, मन संतुष्टि होगी। लेकिन जहाँ विनाश हो रहा है वहाँ कोई सुख, वहाँ कोई शांति नहीं होती। विनाश तो विनाश होता है ना। मृत्यु के समय कौन व्यक्ति जीना नहीं चाहता, सबको जीवित रहना है। लेकिन एक बार मृत्यु को समझने के बाद मृत्यु के आगे उनकी शरणागति हो जाती तो पीड़ा रहित जीव हो जाता है। इसमें भी बड़ा विज्ञान है कि अंतिम समय में आपको पीड़ा रहित तो मृत्यु को प्राप्त करना है तो कैसी मानसिकता आपकी होनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जो भृगु आदि ऋषियों के द्वारा सृष्टि चक्र चलता है और ये ब्रह्मा जी का आराधन, उनकी भी महिमा बताई गई है। ब्रह्मदेव में मन लगाने वाले को यही पद प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि पितामह के सालोक्य आदि मुक्ति देने वाले ब्रह्मा जी सालोक्य मुक्ति देते हैं। इसलिए कई लोग ब्रह्मा की भी उपासना करते हैं। हम शिवपुराण में एक कथा है, भीम नाम का असुर जो था, भीमेश्वर महादेव, भीमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग जो है, ये भीम नाम का असुर था, उसने ब्रह्मा जी का आराधन किया था। और यहाँ को ब्रह्मा जी की पूजा के विरोध नहीं, जरूर एक कथा है, शंकर जी ने निषेध कर दिया कि भाई चलो किसी की पूजा नहीं, ब्रह्मा आपकी पूजा नहीं होगी, ये बात अलग है। लेकिन युगे युगे कल्प कल्प कथा बदलती है, कल्प भेद वाली कथा है। इस कल्प में कुछ और घटना घटी, दूसरे कल्प में कुछ और घटना घटती है। और कल्प कल्प में रुद्र, जब युग युग में रुद्र तो अलग रूप, अलग रंग, अलग उनका स्वभाव रहता है। इसलिए यहाँ कहा है ब्रह्मदेव में मन लगाने वाले को यही पद प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि पितामह ब्रह्मा सालोक्य मुक्ति देने वाले हैं। और स्थूल सृष्टि के दिखाई देने वाले कारण इसे पृथु कहे जाते हैं। पराक्रमी शिव जी के हिरण्य रूप से की शक्ति का यह चक्र कार्य है, जो हिरण्य ज्योति वाले हैं ब्रह्मा। और यह हिरण्य में जगत चक्र चारों ओर जल से व्याप्त है, और जल भी तेज तत्व से व्याप्त है। ये तो पूरा क्रम है ना, जल से वायु, वायु से अग्नि, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पूरा क्रम रहता है सृष्टि चक्र का। जो ये पढ़े लिखे बहुत विद्वान, प्रकांड विद्वान हो गए तो आपको स्पष्ट समझा सकेंगे, लेकिन ये याद नहीं रहता। ऐसे ये उत्पन्न हुआ, ऐसे उत्पन्न, ऐसे जो वायु के बिना कभी अग्नि जीवित नहीं रह सकता। अग्नि वायु के आधार पर रहता है। कभी कोई दीप आपने प्रज्वलित किया और कहीं से भी हवा न मिले तो दीप बुझ जाता है, दीप को बुझाना नहीं पड़ता। जल से हवा और हवा से अग्नि प्रकट होते हैं, और अग्नि कभी हवा के बिना प्रज्वलित नहीं हो सकती। एक दूसरे पूरक होते हैं। जैसे हमारे समाज की जो रचना है, एक एक समाज से पूरक है। कई समाजों में चली थी ना कि हमारा समाज, ये बहुत मूर्खता भरेली बात थी। कोई हमारा समाज, एक दूसरे के पूरक रहते हैं। आपको आपका समाज निर्माण करना है तो आपके समाज में से आपको जूते बनाने वाले आपको तैयार करना पड़ेगा, लकड़ी का काम करने वाले को तैयार करना पड़ेगा, कर्मकांड करने वाले को तैयार करना पड़ेगा। तब बहुत युग समय बीतने के बाद आपके समाज में आप ही रहेंगे। लेकिन सबकी आवश्यकता रहती है। बीच में तो बहुत कुछ निकला था, अभी तो धीमा हो गया। बीच में तो इतना कुछ हंगामा हो रहा था, गेट के ऊपर लिख देते हैं उनके सिवा किसी की एंट्री नहीं, एक ही समाज, ऐसा चला था। ये तो कितनी नादानियत है। अभी भी कहीं कहीं तो ये रोग चल रहा है, हमारा समाज।
आपको समाज को धरती पर रहने का अधिकार है, दूसरों को नहीं है। आपके घर में कोई गाय भैंस मर गई तो उस अमुक समाज की जरूर पड़ेगी ही आपको। कुत्ता मर गया तो कुत्ता को आप डिसड़ कर नहीं ले जा सकते, इस समाज की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए कभी ऐसा मूर्खता भरेला वर्तन नहीं करना चाहिए। कोई भी समाज हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक दूसरे के पूरक हैं। शूद्र को चरण माना जाता है, क्यों? ये पूजनीय माने जाते हैं, इसलिए शूद्र कोई खराब नहीं है। एक दूसरे इसमें बहुत सारा वर्णन है। शूद्र का वर्णन, वैश्य का, क्षत्रियों का, ब्राह्मणों का कर्तव्य माना जाता है। ये कोई ऊंच ये कोई नीच ऐसा कोई भाव को नहीं। जरूर आहार विचार से ये ऊंच नीच हैं। जिनका आहार एकदम निम्न राक्षसी है वो निम्न है। પછી ब्राह्मण हो, वैश्य हो कि कोई भी जाति का हो, जिनका आचार विचार अशुद्ध है उसको शूद्र कहा जाता है। लेकिन कहीं लोगों के दिमागों में इतना कीड़ा पड़ गए हैं कि बहुत कुछ संसार में उथल पाथल करते रहते हैं। इसलिए जल तत्व अग्नि तत्व से क्रम दिखाया गया है और स्वयं परमेश्वर बोलते हैं। संवाद चल रहा है कुमार शिखर पर, स्वयं भगवान कार्तिकेय वामदेव ऋषि को सब कुछ बता रहे हैं। ये चक्र को समझना बहुत मुश्किल है। एतदेव प्रदं प्राप्यं ब्रह्मार्पित धिया नृणां पैतामहनामेतद्धि सालोक्यानि विमुक्तिदम् सालोक्यादि विमुक्तिदम्। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, ये रुद्र, उनके रूप, ये सब सृष्टि चक्र के आधार माने जाते हैं। जब सृष्टि चक्र समाप्त होता है तब ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। कोई नित्य नहीं है, सब अनित्य है। नित्य एक है जो निराकार है, जो ज्योति है, जो परम है, जो युग का अंतिम स्थान है, ओ शिव, ए सदाशिव। ये बात कही है। ये कठिन है, मैं मानता हूं कि आपके समझ में, मेरी समझ में भी नहीं आता तो, लेकिन शिव महापुराण में ऐसी बात है, ये मैं कहना चाहता हूं। और तेज भी चारों ओर से वायु से व्याप्त है। जैसे जल में से वायु, वायु में से अग्नि, और कहा अग्नि मतलब तेज। तेज भी चारों ओर से वायु से व्याप्त है। तेज को टिकाना है तो वायु की आवश्यकता रहेगी। वायु नहीं रहेगा, तेज नहीं रहेगा। ये वायु से दीप प्रज्वलित है। वायु आकाश से, आकाश भूतादिकों से, और भूतादि महतत्व से, महतत्व से अव्यक्त से आवृत होकर, ऐसा आस्तिकों का मानना है। अभी भी पक्का तो नहीं है, इसमें कह दिया, ऊंचा हाथ कर दिया कि आस्तिकों का ऐसा सब कुछ मानता है। आस्तिक, आस्तिक मतलब सज्जन, विद्वान, ज्ञानी, परम तत्व को जानने वाले आस्तिक। नास्तिक कोई नहीं। यहां जा अवतर जजमान शरी। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड का चक्र है, ये चक्र को संपूर्ण तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसमें शब्द दे दिया कि सब कुछ आस्तिकों का कहना है। संपूर्ण सा स्पष्ट तो चित्र नहीं है। और कहा, हे मुने, इसी को आचार्य ब्रह्मांड की संज्ञा देते हैं, पुकारते हैं। आचार्य मतलब बहुत बड़े प्रकांड विद्वान है, उसको ब्रह्मांड संज्ञा देते हैं। और कहते इस संसार चक्र की रक्षा में 7 आवरण कहे गए हैं। संसार का चक्र का 10 गुना जल तत्व है जो आवरण माने जाते हैं, 10 गुना जल है, जल तत्व कहे गए। इसी प्रकार ऊपर और अपर 7 आवरण, 7 लोक जो हमने उमा संहिता में वर्णन किया था, लोक का कितने लोक ऊपर कितने लोक नीचे हैं, उसका पूर्ण वर्णन है, आवरण माने जाते हैं। और कहा, हे मुने, ब्राह्मणों को इस प्रकार ब्रह्मांड की स्थिति जाननी चाहिए। जो विद्वान है, जो प्रकांड विद्वान है, ब्रह्मांड कैसा है, अतल वितल सुतल, जब हम जो वर्णन किए थे, जब सप्त पाताल हो गए, और इसी अर्थ को हृदय में समझकर ब्रह्मांड रूप चक्र के समीप जल के होने से श्रुति ने भी जगत को जल मध्याशायी कहा है। ये तो हम सब बार बार कथा में आता है कि जल से ही सब कुछ है, इसीलिए जल मध्यायी सृष्टि कहते हैं। जल के बिना सृष्टि कहीं सर्जन नहीं होती।
इसलिए जल की प्रधानता, हमारी कोई भी पूजा परंपरा में देखो इसमें जल रहेगा। दीप कभी नहीं हो तो चलेगा, कोई भी संकल्प में जल रहेगा। जल के बिना कोई संकल्प नहीं, और जल के बिना कोई श्राप भी नहीं। किसी को श्राप देना है तो भी जल की आवश्यकता रहती है ना। ऋषि मुनि कमंडल में जल रखते तो अभिमंत्रित करके श्राप देते हैं। संकल्प करना है तो भी जल चाहिए, इसलिए कहा जल मध्याशायी कहा है। श्रुतियों में कहा जल की प्रधानता मानी गई है। और अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति, सृष्टि के द्वारा शिव ही अपनी एकमात्र शक्ति से युक्त हो। बाद में कह दिया कि जो कुछ ये चक्र का वर्णन किया, लेकिन अंत में तो भगवान शिव है जो अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि के द्वारा शिव ही अपनी एकमात्र शक्ति युक्त हो और लीला करते हैं। अंत में सदा शिव जी की ही लीला है। जो कुछ हो रहा है भगवान शिव की अद्भुत, एक विराट, एक अलौकिक लीला रहती है। हे मुने, बहुत बहुत कहने से क्या लाभ। मैं सारू रूप से इतना ये कहता हूं कि चारों रूप से मैं इतना ही कहता हूं कि एक ही शिव ही संपूर्ण शक्ति से शक्तिमान है। बस इतना ही निश्चय करना चाहिए। अंत में तो एक ही बात आई ना, सबको समझने बस जीवन में भी ऐसा होता है, बहुत कुछ प्राप्त किया, बहुत कुछ मिला, लेकिन अंत में तो क्या है, मृत्यु, और कुछ है ही नहीं। एक क्रम भगवान शिव का है, अनुग्रह, तिरोभाव, अनुग्रह भगवान शिव की क्रिया है। संयति स्थिति सृष्टि करोत्य विरतं लीला मेकं शक्ति युत विषय मेकं शक्ति युत विषय। इसलिए मुमुक्षु, प्रकांड, विद्वान और सज्जन जो आस्तिक हैं, एक ही बात को समझते हैं कि सब कुछ देखते हुए भी हम कुछ नहीं देख सकते। जो कुछ एक ही शिव है, उनकी शक्ति मिलकर ये सब कुछ विस्तार होता है। बाद में प्रारंभ में एक ही तत्व है। इसलिए हमारी जो सनातनी परंपरा है अद्वैत परंपरा है, और कोई नहीं, एक परंपरा नहीं। एक है तो दूसरा कोई है, दूसरा है तो कोई तीसरा भी है, तीसरा तो कोई चौथा भी है। लेकिन हमारी परंपरा में, सनातन में अद्वैत परंपरा, मतलब एक है, एक भी नहीं है। अद्वैत कुछ भी नहीं, कोई नहीं है, ये बात कही है। अनेक होने के बाद भी अंत में कुछ भी नहीं है। बहुत अनेक होने से, ये शिव महापुराण का श्लोक है, ये 15 माध्यम का अंतिम श्लोक माना जाता है। बहुनेक बहुनेक की मुक्तेन मुने सारं वदामि ते। क्या समझाओ, कुछ भी समझ में नहीं आता। शिव मखिलं शक्तिमानिति निश्चितम् शक्तिमानिति निश्चितम्। एक ही शिव ही सर्वशक्तिमान है, और कोई नहीं है ऐसा कहा, और कोई भी नहीं है। अष्टावक्र और जनक जी का सुंदर संवाद आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा। तो अष्टावक्र ने यही कहा था, सब कुछ देखते हुए भी अंत में कुछ भी नहीं है। जनक ने यही कहा है, अंत में कुछ भी नहीं, एक ही वस्तु है, मृत्यु। इसलिए मृत्यु के देवता कौन है? ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, कोई अवतार नहीं, कौन? सदाशिव है, क्योंकि प्रारंभ और अंत वही है। शिव मृत्युंजय हरे, है। इसलिए जो कुछ रुद्रो, अतिरुद्र, कोटि रुद्रो, ये जो वर्णन सृष्टि का है, सृष्टि चक्र का जो वर्णन है, इनमें हमारे पास संदेह के सिवा कुछ भी नहीं है। इसमें श्रद्धा नहीं, इसमें संदेह। इस महान ऋषि को संदेह हो रहा है तो हमारे तो कोई मूल्य ही नहीं, समझो। ये बात शिव महापुराण की। मैं बहुत अच्छी तरह से आपको नहीं समझा सकता, लेकिन जो कहा है वो तो मैं कह सकता हूं। ये श्लोक अध्याय नंबर 16 उनका पहला श्लोक है, जो अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। गुरु के द्वारा सुनकर
मन में संदेह हो रहा है, और संदेह होगा ही। संदेह किसको नहीं होता? जिनके पास कुछ भी बुद्धि नहीं है उसको संदेह नहीं होता। जिनके पास बुद्धि तत्व है उनको संदेह होगा। और जो व्यक्ति बुद्धि से पराकाष्ठा में रहते हैं उसको कभी संदेह नहीं होता, बाकी सबको संदेह होता है। ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। श्रुतो पदिष्टं गुरुणा वेदार्थं मुनि पुंगव, परम तत्व को जानने वाले उसको कहते हैं पुंगव। सबको ये उपमा नहीं देते पुंगव। पुंगव मतलब बहुत बड़ी उपमा माने जाती है। आजकल तो क्या होता है, किसी को भी साधु की उपमा दे देते हैं, साधुवाद दे देते हैं। अरे साधुवाद किसको देना चाहिए? दधीची को साधुवाद देना चाहिए। आज को थोड़ा सा काम कर दो, साधुवाद 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 कौन दे सकता है? जो स्वयं साधु है वही साधुवाद दे सकता है। तो आलू प्याज खाकर साधुवाद दे रहा है, इसको अधिकार नहीं है साधुवाद। इसलिए कोई कोई जो शब्द हैं सबके लिए कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कर्ण की उपमा भूत और भविष्य किसी को नहीं देनी चाहिए। ये सब गलत होता है, शब्द का अपराध हो जाता है। ये शिव महापुराण की बात है। पुंगव बहुत बड़ा शब्द माना जाता है। सूत पुराण को बार बार पुंगव कहा। पुंगव मतलब 18 पुराण, वेदों के अंग, उपनिषद, सब कुछ जिनको कंठस्थ हैं उसको पुंगव कहे जाते हैं। कुछ भी उसके अनदेखा अनसुना नहीं रहता उसको कहते हैं। श्रुत्वा पदिष्टं गुरुणा वेदार्थं मुनिपुंगवः परमात्मनि संदिग्धं परिपप्रच्छ सादरम्। गुरु के मुख से सब कुछ सुनते हुए वामदेव ऋषि के मन में संदेह प्रकट हुआ। आदर पूर्वक वामदेव ऋषि बोलने लगे। क्या बोले? वामदेव ऋषि ने कहा है, हे ज्ञान शक्ति को धारण करने वाले, किसको कहते हैं? भगवान कार्तिकेय को कहते हैं। क्योंकि संवाद तो कुमार शिखर पर स्कंद सरोवर के तट पर चल रहा है। वामदेव ऋषि और भगवान कार्तिकेय का संवाद है। हे सर्वशक्तिमान, सर्वशक्ति को धारण करने वाले, हे स्वामिन, हे परमानंद स्वरूपा, आपके मुख कमल से युक्त प्रणवार्थ रूप अमृत का हमने पान किया है। जो प्रवचन कर रहे हैं भगवान कार्तिक के लिए कह रहे कि आपके मुख से निकले हुए सभी कथा अमृत का हमने पान किया है। अब मेरी बुद्धि दृढ़ हो गई है। अब तो मेरी बुद्धि दृढ़ हो गई है, मेरा संदेह दूर हो गया है। हे महासैन, भगवान कार्तिकेय का नाम है महासैन। भगवान कार्तिकेय को कहते हैं, क्योंकि सेनापति है ना, इसलिए महासैन भगवान कार्तिकेय को कहे जाते हैं। अब मैं कुछ और बात पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे सुनिए और कुछ बात पूछना चाहते हैं। वामदेव ऋषि, ये जो संदेह हुआ है, ये संदेह को दूर करने के लिए कुछ वामदेव ऋषि भगवान कार्तिकेय के सन्मुख कुछ बोलना चाहते हैं और कहते हैं, इस रूप वाले हे महाशक्तिमान, शक्तियों को धारण करते हुए हे भगवान कार्तिकेय स्कंद मुरगढ़, सनातन कारण स्त्री रूप अथवा पुरुष या नपुंसक है? ये कितना कठिन प्रश्न है। ये सृष्टि कैसे? ये सृष्टि पुरुष से चली कि स्त्री से चली कि नपुंसक से चली? ये कितना विकट प्रश्न है। इनमें मुझे संदेह हो रहा है। कोई कहते हैं ना पुरुष प्रधान सृष्टि है, कोई कहते हैं शक्ति प्रधान। जो शक्ति उपासक हो गए वो क्या कहेंगे? ये सृष्टि शक्ति के बिना नहीं, शक्ति के द्वारा सृष्टि संचालित है, वो कहेंगे ना। और हम क्या कहते हैं? पुरुष के द्वारा सृष्टि संचालित है। हम जो शिव आदि पुरुष को मानते हैं, ये लोग आदि शक्ति को मानते हैं जो शक्ति के उपासक होते हैं। इसलिए यहां बड़ा प्रश्न हो गया कि पुरुष युक्त सृष्टि है, स्त्री रूप सृष्टि है कि पीछे नपुंसक रूप सृष्टि है? अबे जवाब क्या दे मालूम नहीं। लेकिन 3 प्रश्न बड़े विकट प्रश्न माने जाते हैं। हम भी ये निर्णय नहीं दे सकते कि पुरुष रूप सृष्टि है, स्त्री रूप सृष्टि है कि ये नपुंसक रूप सृष्टि है। नपुंसक मतलब उनका वंश नहीं चलता, उसको नपुंसक सृष्टि कही जाती है। एवं
रूपस्य जगत है। ये जगत का रूप क्या है? पुरुष रूप जगत है, नारी रूप जगत है कि नपुंसक रूप जगत है? ये तो बड़ा वैज्ञानिक प्रश्न है। एवं रूपस्य जगत् कारणं यत् सनातनं स्त्रीरूपं तत्किमाहोऽस्मि पुरुषो वा नपुंसकम्। ये सृष्टि क्या है? पुरुषो वा नपुंसकम्। हे आदि कुमार भगवान कार्तिकेय, आप मुझे समझाओ, अथवा दोनों ही मिश्रित रूप में है? इस सृष्टि कोई एक नहीं है तो दो मिश्रित रूप में ये सृष्टि है, आप मुझे कहो उसका कारण क्या है? अथवा दोनों ही मिश्रित रूप में है, अथवा इसके विलक्षण अन्य कारण क्या है? अभी तक इसका निर्णय नहीं हुआ है, आप मुझे इसका निर्णय दीजिए। इस विषय में शास्त्रों के सिद्धांत से मोहित विद्वान अनेक प्रकार की बातें करते हैं, भ्रमित अलग अलग पृथक ऐसी बहुत सारी धारणा होती है। कोई कहे जगत ऐसे उत्पन्न हुआ, कोई कहे जगत ऐसे उत्पन्न हुआ, कोई कहे नाद से उत्पन्न हुआ, कोई कहे बिंदु से उत्पन्न हुआ। कैसे हुआ? पृथक सबकी मान्यता है, विद्वानों का सभी अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। तो जगत सृष्टि की विधान करने वाली श्रुतियां जगत के सार्थ और जिस प्रकार से एक ही भाव मतलब एक ही भाव नहीं समझो वो प्राप्त होती हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु देवता एवं सिद्ध भी नहीं है, उसको वो भी नहीं जानते, या तो सब जानते हैं कि इस मूल बात को कोई नहीं जानते उससे, अथवा इस विषय में अन्य भी जो कोई जानता होगा, बातें हो सकती हैं। जानता हूं, करता हूं, ऐसा व्यवहार देखा जाता है। कोई कहते हैं ना कि मैं तत्व को जानता हूं, कोई कहते हैं कि तत्व को मैं दिखता हूं, कोई तत्व कहते हैं कि इस तत्व को हम नहीं जानते। ऐसा व्यवहार हमने इस सृष्टि में देखा है। इस प्रकार का सर्वानुभव सिद्ध व्यवहार देह इंद्रिय मन बुद्धि एवं अहंकार से उत्पन्न है, इसमें किसी को भी विवाद नहीं करना चाहिए। ये भी बड़ी बात है। सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, उस बात में सबका अलग अलग मत माना जाता है, और बार बार पुराण में भी आता है कि एक कल्पनातीत है, ये हम नहीं जान सकते। तो कोई कहते हैं कि हम देख सकते, हमने जाना है। तो सर्वानुमते ये व्यवहार क्या है? इस सृष्टि का व्यवहार देह इंद्रिय मन बुद्धि एवं अहंकार से उत्पन्न, कुछ भी नहीं जानते, इसलिए इस बात पर किसी को विवाद नहीं करना चाहिए। कोई ऐसे सृष्टि का क्रम समझाता है, कोई दूसरी तरह से सृष्टि का क्रम समझा। बहुत सारे योगी को हमने देखा है, कोई योगी कहता है कि हमने शिव तत्व को जान लिया है, कोई योगी कहते हैं कि जानने की वस्तु नहीं है, कोई योगी कहता है हमने देख लिया है, कोई कहता है कि देखने की वस्तु नहीं है। तो ये मतांतर कैसे हम समझें? अथवा वह व्यवहार आत्मा में होने से इसमें महान संशय है। हम सबका संशय है। भगवान के सामने, मूर्ति के सामने बैठे तो मन में पहले संशय होता है भगवान है कि नहीं है, पता नहीं। कुछ श्रद्धा से कुछ पूजा की तो इसमें संदेह ही संदेह, और कुछ है ही नहीं। ईश्वर के बारे में तो बार बार संदेह होता ही रहता है। इसलिए कहा वामदेव ऋषि ने कि मुझे समझाओ जरा, मुझे महान संदेह हो रहा है। उन्हीं दोनों बातों के सभी लोगों का अद्भुत विवाद हो रहा है। कोई कहता है कि आकार सृष्टि से प्रकट हुई, कोई के निराकार सृष्टि से प्रकट हुई, कोई के नाद से, कोई से बूंद के है, आदम से आदमी प्रकट हुआ, मनु से मनुष्य प्रकट हुआ। ऐसे मतमतांतर कितने हैं? तो उसके लिए हम क्या समझें? अतः आप अज्ञान संभूत संशय रूपी इस विषय वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दीजिए। हमारे मन में जो संदेह है, संशय हो रहा है, आप गुरुजन भगवान कार्तिकेय मेरे संदेह को दूर करें। संदेह रूपी विशिला वृक्ष जो प्रकट हुआ है, संदेह को क्या कहा है? विशिला वृक्ष कहा है। विशिला मतलब जहरी वृक्ष कहा है, संदेह। और एक बात याद रखना, संशय करने वाला, शंका करने वाला, संदेह करने वाला कभी कोई भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमारा जीवन संदेह, संशय, शंका रहित होना चाहिए। और हम तो बात बात में शंका करते, संदेह करते, संशय करते हैं, और संशय आत्मा विनश्यति, खत्म हो गया, पूर्ण उसका श्रद्धा से जीवन बनता है। ये बात
ये वामदेव ऋषि भगवान कार्तिक को कहते हैं कि हमारा संशय रूपी विशिला वृक्ष उनको उखेड़ कर भगवान आप फेंक दीजिए। चित्त रूपी भूमि विषाद से घिरी हुई, विषाद मतलब जैसे अर्जुन विषाद से घेर गया था, वैसे हमारा मन भी विषादों से घेरा हुआ है। आप मुझे इसमें से कुछ विषाद मेरा दूर करें। महाकल्प वृक्ष ने उत्पन्न करने वाले समर्थ हों, आप सब कुछ समर्थ, आप सब कुछ कर सकते। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करके ऐसा ज्ञान दीजिए। हे देवेश, आपकी कृपा होने पर मैं दृढ़ ज्ञानी हो जाऊंगा। वामदेव ऋषि कहते हैं आपके प्रवचन से, आपके प्रवचन, आपके मार्गदर्शन से, आपके उपदेश से और आपको समझाने से मैं ज्ञानी नहीं, मैं महाज्ञानी होने वाला हूं। मेरे संदेह, मेरे संशय को आप, संशय रूपी विशीला वृक्ष को आप जड़मूल में उखाड़ दीजिए। सदगुरु का कार्य क्या है? सदगुरु का यही कार्य है, संदेह और संशय को दूर करते हैं। ज्ञान तो आप में पड़ा ही है, प्रकाश तो आपके पास है ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं।